हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे अपनी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड टॉपिक। तो उसके मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे वे से कर लिए होंगे। जिन स्टूडेंट ने नहीं किए हैं वो आज मैं इस क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। थोड़ा वॉइस आपको धीमा सुनाई दे सकता है तबीयत ख़राब होने के कारण, और वो क्या बोलते हैं उसको, आप ईयरफोन यूज कर लेना, उससे आपको अच्छी वॉइस सुनाई देगी। तो अपन अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के 13 से 15 क्वेश्चन थे, शायद 15 क्वेश्चन थे, उनका अपन जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। बताना कि भैया आपको 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज के बाद में चाहे वो एसएससी वाले हो, चाहे वो एनजीओ वाले हो, या फिर किसी प्रकार की कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और वो अगर टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें भी अगर रेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो नेक्स्ट टाइम आपको टाइम एंड डिस्टेंस में रेलवे से संबंधित या फिर रेल से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले से मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन थे तो अपन फास्टली इनको कर लेते हैं। जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट होगा तो मैं उसको और अच्छे वे से आपको डिफाइन कर दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है 150 मीटर। हाँ, और आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा इनको अच्छे वे से कि कौन सा क्वेश्चन। मैंने बोला था आपको कि आप लिख लेना। एक क्वेश्चन से लिखने के बाद में उसके बाद में 3-4 लाइनें आपने छोड़ दी होंगी और आप उसका आप सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। मैंने तो ऐसे निकाल लिया इसका प्रिंट आउट। अब ध्यान से सुनो पहला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटरी के पास गड़े एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो अपन सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बोल रहा है कि कोई रेलगाड़ी है और उसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है 150 मीटर लंबी क्या है वो रेलगाड़ी है, और इसके आपको स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। ये बोल रही है कि जो मान लो कोई भी प्लेटफॉर्म है या फिर पटरी है, इस पे कोई क्या है, खंबा है, या फिर कोई व्यक्ति मान सकते हो आप, खंबा मान सकते हो या फिर कोई व्यक्ति मान सकते हो। तो इस व्यक्ति को अगर ये रेलगाड़ी कवर करे, मान लो ये रेलगाड़ी है, ये इधर से इधर जा रही है, ये पटरियों के पास में कोई खंबा खड़ा है, इसको, इस रेलगाड़ी को ये खंबा कवर करना है, तो ये कितने सेकंड में कवर कर जाएगी। आपके पास ऑप्शन है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था किसका, चाल का, स्पीड का। स्पीड इक्वल टू डी अपॉन में टी। अगर हिंदी में लिखें तो इसको लिखा जाता है चाल इक्वल टू दूरी बट्टे समय। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि इन तीनों में से आपके पास 2 अवेलेबल रहेंगे, तीसरी आपसे वो पूछेगा। तो इसमें से आपके पास क्या क्या है, स्पीड है, ठीक है, चाल है आपके पास, और क्या है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस है आपके पास, दूरी है। आपको क्या पूछा है, समय पूछा है। अब देखो सेकंड में पूछा है तो रिजल्ट क्या आएगा, उसकी चाल भी क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। यहाँ से 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने बोला था, एक बार ध्यान से सुन लेना, किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इससे इसमें आ रहे हो तो 18/5 से। वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। इसको चेंज कर लो भाई, 18 तिया 24, 54 होता है, और ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल सा है, आपको स्पीड है आपके पास, डी भी है आपके पास, टी आपको फाइंड आउट करना है, तो टी इधर चला जाएगा। तो टी का फॉर्मूला क्या आ गया, डी अपॉन में एस। डी कितनी है 150 और स्पीड कितनी है 15। इसको इससे काट लो, 10 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, उस खंबे को पार कर देगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। इस बच्चे वाले क्वेश्चन को आपने निकाल भी लिया होगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 चीज़ों में से वो 2 चीज़ें आपको देगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कर सकता है
कि इसको मीटर पर सेकंड में दे सकता है या फिर किलोमीटर प्रति हावर में दे सकता है। और आपको रिजल्ट में देखना है कि रिजल्ट में क्या दे रखा है। अगर वो किलोमीटर पर हावर में दे रखा होता तो अपन इसको चेंज करते हैं, इसको किससे डिवाइड करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। वो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। तो चलो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे वे से मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे वे से। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं क्या, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये मान लो 210 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी हो गई है ना, रेलगाड़ी हो गई, ठीक, ये रेलगाड़ी हो गई। और ये बोल रहा है इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर हावर की ये स्पीड से दौड़ रही है। आगे चलो, और ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई क्या है, प्लेटफॉर्म है, और उसकी लेंथ कितनी है, 290 मीटर, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि अगर ये प्लेटफॉर्म को कवर कर जाए तो कितना समय लेगी, ठीक है। मतलब ये रेलगाड़ी आपको यहाँ दिखाई दे रही है और ये 290 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए रेलगाड़ी को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आना पड़ेगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस वो कितनी चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में खुद की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 290 मीटर, खुद की लंबाई 210, टोटल डिस्टेंस जोड़ लो कितनी हो गई, 500 मीटर। दो चीज़ें आ गई आपके पास, स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर हावर और डिस्टेंस कितनी आ गई, 500 मीटर। आपसे पूछा क्या है, टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D/S, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो ये मीटर में है और ऑप्शन में भी आपके पास रिजल्ट है वो सेकेंड्स के अंदर है, तो इसको चेंज कर लो। 90 गुणा मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो ठीक है, जाहिर सी बात है, छोटा सा सिंपल सा अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 पंजो 90 होता है, 5 5 25, यानी कि कितनी आ गया रिजल्ट, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। डिस्टेंस कितनी है, 500/25, 25 दूनी 50, यानी कि 20 सेकेंड में वो क्या कर लेगी, इस प्लेटफॉर्म को कवर कर लेगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप एक काम कर लेना, इसको साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी जल्दी से इनको लिख लेना, ठीक है ना, जिससे आप फास्ट कर लोगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 400 मीटर लंबी ट्रेन को 160 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं। पुल को पार करते समय ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर पर हावर में कितनी थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 3, ये बोल रहा है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है और इसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर लंबी है ये। साथ ही इसने पूछा है, कहा है कि कोई क्या है, सुरंग है क्या, नहीं पुल है कोई, ये लो भाई कोई पुल है और इसकी लेंथ कितनी है, 160 मीटर है। ये अगर इस पुल को पार करके यहाँ आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ आ जाए तो टोटल इसको कितना टाइम लगता है, ओनली फॉर 16 सेकंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का टाइम लगता है, ओनली फॉर 16 सेकंड का टाइम लगता है। अपन से क्या पूछा है, अपन से उसने स्पीड पूछी है और वो भी पूछी है किलोमीटर पर हावर में पूछी है। तो सिंपल सा जाहिर सी बात है, इस पुल को कवर करने के लिए उसे 160 मीटर तो ये चलना पड़ेगा, 400 मीटर ये चलना पड़ेगा, तभी तो जाके ये यहाँ पे पहुँचेगी। तो इनको जोड़ लो, 400 प्लस 160 कितना हो गया, 560, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस देखें अपन 560 मीटर। टाइम है आपके पास में, डी है आपके पास, स्पीड नहीं है, चाल क्या हो गई, दूरी बट्टे समय।
तो कितना आ जाएगा 560/16। अब देखो ये इससे कट रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो साथ ही ये रिजल्ट है ये मीटर पर सेकंड में है, बट अपन को इसको किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, तो अपन को 18/5 से मल्टीप्लाई करना था, जिससे जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, आगे चलो। ये और किससे कट रहा है, 2 से कटें तो 8 बार, इसको 2 से काटें तो 9 बार। और किसी से कट रहा है क्या ये, देखो इसको 2 से काटें 4 बार, इसको 2 से काटें 5 बार, 6 बार। और कट रहा है क्या 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई उसकी 126 किलोमीटर पर आवर। जो 14 नंबर कितना होंगे 126। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है कितना, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, है ना। उसने ऐसा कहा है कि 400 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, इसको 160 मीटर लंबा पुल कवर करना है, ठीक है। और जब ये पुल को कवर करके आगे निकल जाती है उस टाइम इसको टोटल टाइम लगता है वो 16 सेकंड का था। तो अपन टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, 400 मीटर ये हो गया, 160 मीटर ये हो गया, टोटल अपन ने देखा 560 मीटर, 16 सेकंड लग रहे हैं। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड आ गई D/T, यानी कि 560/16। साथ ही अपन ने इसको ये मीटर पर सेकंड में रिजल्ट आता, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया ऑन द स्पॉट। तो रिजल्ट कितना आ गया 126 किलोमीटर पर आवर। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसके भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आपने जो भी नोटबुक है आपकी उसमें ऑन द स्पॉट इसको क्या कर लो, आप छाप लो या फिर इसको लिख लो। सॉल्यूशन करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। एक मिनट भाई, क्या हो गया है, किसका कॉल है, बंद करो इसको। अच्छा हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो। देखो स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। चलो अपन ने मान लिया, मान क्या ले लिया, इसने दे ही रखा है। ये बोल रहा है 270 मीटर लंबे, टाइम दे रखा है वो भी कितना 40 सेकेंड। ट्रेन है खुद, ठीक है, और क्या है पुल है, ये पुल हो गया और ये क्या हो गई ट्रेन हो गई। तो ये ट्रेन है, इस पुल को कवर करके कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है, ऐसे है। तो पुल की लंबाई दे रखी है और वो कितनी दे रखी है, यहाँ से इसने 270 मीटर दे रखी है। अपने पास क्या नहीं है, उसने पूछा है ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी कि ये डिस्टेंस अपने पास नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल है, किस में पूछा है, मीटर में है रिजल्ट, ठीक है। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 36 × 5/18, 18 दूनी 36, यानी कि स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। मैंने मान लिया स्पीड इक्वल टू D/T होता है। अपने पास कौन कौन सी राशि है, ये मान लो ट्रेन कितने मीटर लंबाई है, x मीटर लंबी है, ट्रेन कितने मीटर लंबी है, x मीटर। स्पीड कितनी है 10, इक्वल टू ये कितना हो गया, x तो यहाँ से था 270, ये हो गया 270 हो गया, बट्टे में कितना टाइम लग रहा है 40, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 400 इक्वल टू x + 270। इसमें से ये घटा दो कितना 270, 0 3, यहाँ से 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 130 मीटर। और अपन ने x किसको माना है, x अपन ने ट्रेन को माना है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में अवेलेबल है क्या 130 मीटर। सिंपल ही था, 130 और 270 को ऐड कर लो, यहाँ से 0 0, 4 और 1 5, 5 को अगर आप किस स्पीड से दौड़ रहे हो 40 की स्पीड से, 40 ही दे रखा है क्या उसने, देखो 0 0, ये 3 और 1 4 ही होगा, यहाँ पे कितना होगा 4।
तो बेसिक्स आपके पास 10 आना चाहिए रिजल्ट, तो 10 ही आ रहा है, इट मीन्स अपना आंसर क्या है, सही। अक्स की वैल्यू या फिर जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आने वाली है, ओनली फॉर 130 मीटर लंबी आपकी क्या होने वाली है, ट्रेन होने वाली है। ठीक है, 4 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते जाने, लिखने हैं भैया आपको कैसे भी करके, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर सेम टाइम में इसको लिख लिया करो, थोड़ा टाइम लग सकता है, समझा रहे हैं ना साथ साथ में, इस वजह से टाइम लग सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो सबसे पहले तो अगर व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति को कवर करेगी तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 240 मीटर, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू 240 मीटर। और क्या दे रखा है इसने, टाइम दे रखा है कितना, 10 सेकेंड। और कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी। देखो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, मान लो ट्रेन इधर से इधर जा रही है, बंदा किधर से किधर आ रहा है, बंदा इधर से इधर आ रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में आ रहा है। इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर हावर है। इसकी मान लेते हैं अपन अक्स किलोमीटर पर हावर। अब देखो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस तो वो ही रहने वाली है कितनी, जो ट्रेन की है। ट्रेन की कितनी है, 240 मीटर, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चालें आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रेन है और इधर मान लो कोई बंदा है, क्या ये कोई बंदा है, ये ट्रेन है। तो देखो ये ट्रेन इस बंदे को क्रॉस करेगी, तो मैंने बोला था कि प्लेटफॉर्म पे या तो चाहे कोई खंबा हो चाहे व्यक्ति हो, अगर इस व्यक्ति या खंबे को कवर कर रही है तो ट्रेन की खुद की डिस्टेंस को ही अपन क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे। तो देखो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रही है, तो दोनों आपस में क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और इनकी चालें जुड़ जाएंगी, ये याद रखना। विपरीत साइड में जाएंगी वो घट जाएंगी, या फिर ये पैरेलल जाएंगी तो घट जाएगी। तो आपको ये इतना पता चल गया कि जो स्पीड है वो कितनी होने वाली है। तो स्पीड होने वाली है कितनी, अक्स प्लस में 3 किलोमीटर पर हावर, और इसको मैं डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, पहले ही कर लेता हूँ। ये रिजल्ट आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर अक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अक्स क्या, ट्रेन की वैल्यू चाहिए। ट्रेन की है क्या, ट्रेन की है, तो अपन को क्या चाहिए, उसने बोला हाँ ट्रेन की स्पीड चाहिए अपन को, कि ट्रेन उस बंदे को क्रॉस कर रही है तो किस स्पीड से वो उसको क्रॉस कर रही है, इसका रिजल्ट हमें चाहिए था। तो ध्यान से सुनना भाई, फॉर्मूला है अपने पास, इससे ही अपन रिजल्ट निकाल लेंगे। S इक्वल टू डी अपॉन में टी। S की वैल्यू ये देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, x प्लस 3 इंटू 5/18 इक्वल टू डी कितना है, 240/10, जितना कट रहा है उसको काट लो, यानी कि ये वैल्यू अपने पास ओनली फॉर कितनी आई, 24। कितनी आई, 24, मैंने काट के बता दिया। और ये 18 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी रही, इतनी ही रही। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी क्या। चलो मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और बनेगी आपके लिए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, स्पीड आपको दे रखी है x प्लस 3 इंटू 5/18, डी का रिजल्ट है आपके पास 240/10। अपन को तो x से मतलब है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने इससे काट दिया, ये 18 इधर लेके आ गया, तो x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 24 गुणा 18। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x प्लस में 15 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो भाई, करना ही पड़ेगा,
8 चौक कितना होता है 32, 16, 16 और 3 19, 24 जोड़ दो 2 3 और 4 यानी कि 432। अक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो 15 इधर जाके लेस हो जाएगा यानी कि 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 शेष रहेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा तो 1 417। अक्स की वैल्यू 417 बट्टे में 5, इसको और कैलकुलेट करो, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, 5 के 20, तो उसकी आ जाएगी स्पीड, क्या आ जाएगी 83.4 मीटर पर सेकंड की क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। आपको दिखाई तो दे रहा है क्या ये नीचे वाली वैल्यू? हाँ, लगभग आपको दिखाई दे रही है। आपके ऑप्शन में है क्या 83.4? हाँ है। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में नहीं हो सकती रेलगाड़ी की चाल, किलोमीटर पर आवर में देखिए, इसने इसको मीटर पर आवर में चेंज करना था अपन ने इसको मीटर पर आवर में चेंज किया, ये इन्होंने गलत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, इसको चेंजमेंट कर लेना आप। तो अपना रिजल्ट आ गया 83.4। देखो एक बार मैं आपके लिए और इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ये ऐसे बोल रहा है अपन को, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दे रखी है 240 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, इसके सामने से कोई बंदा आ रहा है और इस रेलगाड़ी को उस बंदे को क्रॉस करना है। तो क्रॉस करती है तो ये 10 सेकंड में कवर कर लेती है, और वो बंदा जो आ रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा है। अपन से पूछा है कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी होने वाली है। तो रेलगाड़ी की चाल अपन ने मान ली कि 8 किलोमीटर पर आवर है और इस बंदे की कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है। अपन ने इसको डायरेक्ट यहाँ से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये आप फॉर्मूला जानते हो, इसमें वैल्यू पुटअप करो, रिजल्ट आपका आ जाएगा। आप फास्टली करोगे, अकेले करोगे तो जल्दी आएगा रिजल्ट। ठीक है, 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलेंगे अपन 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो इतने हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ईजी हैं, बस थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा तो क्या, ये तो एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप किए जाने वाले हैं आपसे। देखो आप पढ़ेंगे अपन 6 नंबर क्वेश्चन। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है, और वो भी आपको किलोमीटर पर आवर में पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा है, रेलगाड़ी है, ये लो रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्या इतना ऊंचाई? एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है। और प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना है सर? प्लेटफॉर्म है 220 मीटर लंबा, तो इसको ये कवर करेगी, इसको जितने भी है ये डिस्टेंस कवर करने में 21 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, आपसे स्पीड पूछी है, तो मुझे ये बताओ कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कवर करेगी, तो ये यहाँ पे आएगी, और इसको टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, खुद की प्लस में प्लेटफॉर्म की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 200 तो खुद की, 220 प्लेटफॉर्म की, यानी कि 420 मीटर। आपके पास और क्या है, टाइम है कितना 21 सेकेंड। आपको क्या चाहिए, स्पीड, 420 बट्टे में 21 इंटू आपको किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की दूनी 42 होता है, 5 के 20, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्रॉस कर लेंगे। एकदम से सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप फास्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शायद ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको इसका बेसिक कंसेप्ट है वो याद होना चाहिए अच्छे से, इतना ही है और कुछ नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कितना पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, और सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो भाई ध्यान से, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर की चाल से जा रही है। हाँ, उसके सामने 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो बताओ दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तो इसने ऑप्शन दे रखा है 15 सेकंड,
20 सेकेंड और 21 सेकेंड और 30 सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये इतना हार्ड नहीं है। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है। इसकी लंबाई है 180 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन बी है इसकी लेंथ है 240 मीटर और इसकी स्पीड है इसकी स्पीड कितनी थी 38 और इसकी है 34 किलोमीटर पर आवर। अपन से पूछा है जब ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, यानी कि यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए, तो कितना समय वो लेंगी। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में रिजल्ट लेके आना है अपन को, क्योंकि उसने सेकंड में पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस देख लो आप, डिस्टेंस तो जुड़ेगी क्योंकि ये ट्रेन मान लो स्थिर है, ये इसको कवर करेगी, तो दोनों की डिस्टेंस यानी कि 180 में 240 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 0, 8, 4, 12 और 420 मीटर आ गया। अब दूसरी बात स्पीड है वो भी आपस में जुड़ेगी, क्योंकि एक इधर से इधर आ रही है और एक इधर से इधर आ रही है, तो दोनों आमने सामने आ रही हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। यानी कि डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड घट जाएगी और अगर डायरेक्शन विपरीत हो तो स्पीड जुड़ जाएगी। ये बात याद रखना आप। तो 38 स्पीड 38 प्लस में 34 दोनों को ऐड करो भाई, 8 और 4 12 हासिल 1, 6 और 1 7। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। टाइम आपसे पूछा है, टाइम का फॉर्मूला D/S। डी कितनी है 420 बट्टे में 20 काट लो, T = 21 सेकेंड। ये आपका आंसर। बच्चा वाला खेल था एकदम से, इतना तो हार्ड है ही नहीं। बस आपको मेथड ही पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें क्या अप्लाई करवा रखा है, और तो बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात और लिख लेना तुम कि अगर विपरीत डायरेक्शन है, क्या है विपरीत, तो चालें क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी या फिर जुड़ गई। ठीक है। और अगर समांतर है या फिर पैरेलल जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होगी, चालें घटेगी। क्या होगी, चालें घटेगी। ये अपनी नोटबुक में नोट करके अलग से आप लिख लेना। ठीक है ना, ये इतना है, इसको आप ध्यान में रखो। 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आठ नंबर क्वेश्चन है। आज की क्लास में अपन 8 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा दूंगा, है ना। आधे आज पढ़ लेते हैं, आधे कल वाली में पढ़ लेंगे। ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी वाली 2 रेलगाड़ियाँ समांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली आ रही है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देंगे। वही क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। ट्रेन एक ये है और ये है, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये ए ये बी। लेंथ कितनी है, हाँ इसकी 137 मीटर लेंथ है और इसकी 163 मीटर लेंथ है। ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ये क्या, हाँ ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। दोनों को ये जोड़ लो, टोटल डिस्टेंस 163 में आप 137 जोड़ लो, 10 हासिल 1। ठीक है, 6 और 4 10, 300 हो गई। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 4 8 1 9, यानी कि स्पीड हो गई उनकी 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो ये 5 बार यानी कि 25 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इतना होने के बाद में अपन को टाइम चाहिए
तो 300/25, जो जितना कट रहा है उसको काट लो। ये 5 बार कटा 5 से, ये 60 बार, 12 पंजे 60 होते हैं क्या, 12 सेकंड में वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कवर कर जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। थोड़ी वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, थकान सी आ गई है। इतनी देर तक, लंबे समय तक बोल भी नहीं पाते और खड़े भी नहीं रह सकते, तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से आपको सॉरी। 8 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 8 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, अगर आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो आप सीख रहे हो, कोई गलत बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी बाकी के 8-7 क्वेश्चन बचे हैं उनके साथ। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।